जय हिंद साथियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उन लेक्चर को जाके देखिए। उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है आज के इस सेशन में। ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेक्चर नंबर 5 है हमारा। कौन सा है? लेक्चर नंबर 5 है ये वाला। क्लियर है? चलिए फिर वही 3 बातें करना चाहूंगा आप लोगों से कि जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इस पे हम लोग क्या प्रोवाइड कराते रहते हैं, वीडियो का कोई भी अपडेट, नोट, पीडीएफ सब कुछ इस पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। क्लियर है? जिसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पे जाके क्लिक करिए और आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा बच्चों की ये इंस्टाग्राम पेज है। जो बच्चे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, तो वो इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे हम लोग आपको साइंस के फैक्ट, करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है? चलिए, अच्छा इसी के साथ बच्चों ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है। तो जो बच्चे व्हाट्सअप चलाते हैं, तो व्हाट्सअप तो ऑलरेडी ज्यादातर बच्चे सब चलाते ही हैं, क्योंकि वो हमारा पर्सनल होता है इसलिए। तो उन बच्चों ने अगर ज्वाइन नहीं किया, तो वो भी जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लियर है? तो ये हमारा लोगो है। ठीक है? आपको दिख जाएगा वहाँ पे, यही इसकी डीपी लगी हुई है। ठीक है? इसमें भी हम लोगों को आपको क्विज प्रोवाइड कराते रहते हैं, वीडियो शेयर करते रहते हैं, पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो को बिना देरी के साथ अब सेशन की स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, लेक्चर नंबर 5 है हमारा। अब ये 4 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर उन वीडियो को देखिए। क्लियर है? चलिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके अंदर चल रही है हमारी। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके अंदर हम हमारी यूनिट चल रही है, और ऑलमोस्ट हमारी 2 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, ठीक है? तो चलिए फिर आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन चीजों को जान लेते हैं। तो बच्चों आज हम इन 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 4 में से हो सकता है कि बच्चों मैं आपको 3 टॉपिक कराऊं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। ठीक है? मैक्सिमम 30 से 35 मिनट की ही वीडियो शूट करेंगे आज। ठीक है? तो चलिए देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों। क्या बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसको जानेंगे आज हम। ठीक है? सेकंड हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? उसके बाद बच्चों विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक्सल कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके लिए डेरिवेशन का प्रूफ करेंगे। क्लियर है? और चौथा जो है बच्चों, वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण गैर अक्षीय में या कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? तो हो सकता है कि ये वाला जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। जो फोर्थ डेरिवेशन ये वाला जो है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। तो आज हम जो बेसिकली अगर टाइम बचा तो हो सकता है कि आज ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला टॉपिक आप लोगों की नजरों के सामने है, जैसा कि क्या है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको हम जानते हैं। ठीक है? समझते हैं इसको, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो बच्चों नाम से क्लियर हो रहा है, वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों डाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? दो। डाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? दो। क्लियर है? और पोल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव। क्या होता है बच्चों? ध्रुव। ध्रुव जिसको हम कहते हैं पोल। क्लियर है? तो दो ध्रुव। अब इसको हम समझते हैं, दो ध्रुव क्या होते हैं बच्चों। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है एक्चुअल में, कि बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि दो चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड कैसा होता है? सेम होता है। जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट नेचर अपोजिट होता है। क्या बच्चों? नेचर अपोजिट होता है। तो इस प्राप्त निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे आप इसको डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए बच्चों, चलिए जैसे बच्चों देखिए, ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे बच्चों मान लीजिए कि दो आवेश रखे हुए हैं। एक ये आवेश है, एक ये आवेश है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है? दो आवेश परिमाण में कैसे हैं बच्चों? समान। अच्छा पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि परिमाण क्या होता है। तो बच्चों परिमाण क्या होता है समझिए यहाँ पे। जैसे परिमाण क्या होता है बच्चों, मैं थोड़ा सा परिमाण को बताना चाहूंगा यहाँ पे। परिमाण क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं आपसे बताना चाहूँ कि परिमाण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। तो परिमाण का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको दूसरा नाम इसका क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जांपल कहीं पर बच्चों लिखा हुआ है Q इक्वल्स टू 10 कूलाम। क्या लिखा है बच्चों? 10 कूलाम। 10 कूलाम।
तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 10 कूलाम लिखा हुआ है, तो जो इसके जो नंबर होता है ये वाला, ये जो नंबर है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड। क्लियर है। और जो इसके पीछे जो लिखा रहता है ये क्या है, इसकी यूनिट है। क्या है बच्चों, यूनिट है। क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है। तो दो आवेश परिमाण में कैसे समान और नेचर में कैसे विपरीत, यानी नेचर कैसा है इनका अपोजिट, एक प्लस है एक नेगेटिव है, और एक दूसरे से जो बीच की दूरी है बच्चों, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने मान लिया क्या है बच्चों, 12 है। क्या है बच्चों, 12 है। तो भाई अगर दो आवेश परिमाण में समान नेचर में विपरीत हो तो और कुछ दूरी पर स्थित हो तो इस प्राप्त निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुव बोलते हैं। जैसा कि लिखा है, दो ध्रुव समान परिमाण के विपरीत नेचर के और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्राप्त निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। क्लियर है मेरी बात, क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसको हम परिभाषा लिखते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, दो आवेश, यदि दो आवेश, यदि दो आवेश परिमाण में समान, परिमाण, परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड, परिमाण में, यदि दो आवेश परिमाण में समान, परिमाण में समान लेकिन प्रकृति, प्रकृति बोले तो नेचर, प्रकृति में विपरीत, प्रकृति में विपरीत हो, प्रकृति में विपरीत तथा अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्राप्त निकाय को, तो इस प्राप्त निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। फटाफट से साथ लिखते चलिए मेरे, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। क्लियर है मेरी बात। यदि दो आवेश परिमाण में कैसे बच्चों समान, यानी कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये मैं 10 कूलाम लेता हूँ बच्चों, ये अगर 10 कूलाम लेता हूँ तो ये भी क्या होगा बच्चों, ये अगर 10 कूलाम है तो ये भी क्या होगा, 10 कूलाम है। लेकिन फर्क यह है कि ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। क्लियर है। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए, नेचर विपरीत होना चाहिए और कुछ दूरी पर स्थित है। तो इस प्राप्त निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी के साथ में एग्जाम्पल की बात करता हूँ बच्चों, इसके उदाहरण, उदाहरण। तो अगर मैं इसके उदाहरण की बात करता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो उदाहरण जैसे आपने देखा होगा बच्चों, Na+ और Cl पर नेगेटिव। इसका मतलब क्या है बच्चों, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। यानी एक पॉजिटिव है तो इस पर क्या है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। यानी परिमाण कैसा है बच्चों, सेम, और नेचर कैसा है, अपोजिट। जैसे K+Cl नेगेटिव। क्लियर है। जैसे H+Br नेगेटिव। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि सब पे क्या है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। अगर बच्चों कहीं पे लिखा है H2, तो अगर इस पे 2 पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन पे कितना, 2 नेगेटिव है। तो इस तरीके से बच्चों इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर है। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, वैद्युत ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, वैद्युत ध्रुव। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा बच्चों यहाँ पे विद्युत ध्रुव आघूर्ण। विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों। तो ये भी क्या है बच्चों, उसी से रिलेटेड है। तो इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं, वैद्युत ध्रुव क्या होता है। तो बच्चों डायग्राम तो इसका बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। जैसे देखिए यहाँ पे भी बच्चों एक वैद्युत ध्रुव बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले कि दो आवेश लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, दो आवेश लेते हैं। एक तो ये आवेश, ये दो आवेश लेने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक तो बच्चों हो गया
पॉजिटिव, और एक हो गया बच्चों नेगेटिव। और इनके जो बीच का सेपरेशन है बच्चों, वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये हमने मान लिया क्या है बच्चों, 2L है। क्या है बच्चों, 2L है। अगर सेंटर से भी अगर मैं देखूं बच्चों यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये L हो जाएगी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। क्लियर, सेंटर से डिवाइड करें हम लोग यहाँ पे, तो यानी इस पॉइंट से A पॉइंट और ये B पॉइंट, तो A से B की बीच की दूरी 2L है, तो सेंटर से डिवाइड करूंगा तो LL, तो टोटल 2L है इसलिए। क्लियर है। तो बच्चों क्या कहते हैं, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करूं, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, दोनों आवेशों में से सिर्फ एक आवेश का क्या लेना, परिमाण लेना है। क्या लेना बच्चों, एक आवेश का परिमाण लेना है। परिमाण मतलब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो दोनों में से एक का परिमाण लेना है और आवेशों के बीच की दूरी लेनी है। तो इनका जो गुणनफल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखें वैद्युत द्विध्रुव में, लिखें वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और बच्चों इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से, इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं यहाँ पे, तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, एक आवेश का परिमाण लेना, आवेश का परिमाण एक आवेश का परिमाण इनटू आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। तो बच्चों ध्यान से देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P बराबर एक आवेश का परिमाण लेना है बच्चों, तो यानी एक आवेश का परिमाण Q, और बीच की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से 2L। क्या हो जाएगी, द्विध्रुवों के बीच की दूरी यानी आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2L। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चों, वो निकल के आएगा P बराबर 2QL। क्या निकल के आएगा, P बराबर 2QL। क्लियर है, तो P बराबर क्या निकल के आया 2QL। ठीक है, तो ये वाली बात आई होगा आपको समझ में आ गई होगी। तो P बराबर क्या निकल के आया 2QL। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा बच्चों इसकी यूनिट की, तो थोड़ी सी इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा इसकी यूनिट की। तो मैं इसके यहाँ पे यूनिट की बात करना चाहूंगा। तो जैसे पहला पॉइंट जो है बच्चों में, इसकी यूनिट यूनिट जान लेते हैं कि मात्रक क्या होता है। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, तो यूनिट की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, फॉर्मूले से देखिए, Q इंटू एल, यानी कि कूलाम इंटू मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर।
और बच्चों इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम कहते हैं डिवाई। क्या कहते हैं बच्चों? डिवाई। क्या कहते हैं बच्चों? डिवाई। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? डिवाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसी के साथ बच्चों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे। डिवाई, तो वन डिवाई बराबर होता है बच्चों, वन डिवाई बराबर होता है, वन डिवाई बराबर होता है 1/3 10 की पावर 29 कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर, वन डिवाई बराबर होता है कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, अच्छा अब तीसरी बात करना चाहूंगा बच्चों, इसकी डायमेंशन क्या होती है। सेकंड पॉइंट, इसकी डायमेंशन यानी विमा क्या होती है, विमा भी जान लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी विमा क्या होती है बच्चों? तो इसकी विमा क्या होती है, कूलाम की क्या होती है बच्चों? एटी, और एल की क्या होती है? एटीएल। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है बच्चों? एटीएल। क्या होती है? एटीएल। ठीक है, अच्छा चौथा पॉइंट बच्चों, ये तीसरा हो गया, दूसरा सॉरी। अब तीसरा पॉइंट बच्चों, इसकी राशि कैसी है, ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो कैसी राशि है भाई ये? क्वांटिटी कैसी है? राशि यानी क्वांटिटी कैसी है ये? क्वांटिटी कैसी है ये, इसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों ये क्वांटिटी कैसी है, तो हमेशा आपको याद रखना है, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि यानी कि वेक्टर बोलते हैं। अब बच्चों सदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं? ऐसी राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए बच्चों परिमाण और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियों में बच्चों क्या होती है? डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन होगी। तो बच्चों इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा याद रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जो डायरेक्शन होती है, जैसे मैं बात करना चाहूँ इसकी, इसकी डायरेक्शन दिशा, तो इसकी जो दिशा होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या बच्चों? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? पी की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? इसकी इधर की तरफ। इधर होगी बच्चों, इधर। इधर इसकी डायरेक्शन होगी पी की तरफ। ठीक है बच्चों, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर। पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आइए। अब देखिए नेक्स्ट क्या बच्चों, विद्युत दुर्ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन है बच्चों। अब इस डेरिवेशन को समझने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक पॉइंट याद दिला दूं, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो इस लेक्चर में जुड़े हुए हैं। तो अभी आपको एज अ फैक्ट के रूप में इन बातों को आपको याद रखना पड़ेगा, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं और जो वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, उन बच्चों को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, इन बातों को आपको ध्यान रखना है डेरिवेशन को समझने से पहले। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जिसका बच्चों मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने आपके लेक्चर लेक्चर 3 और लेक्चर 4 कंप्लीट करा दिए हैं। तो जिन बच्चों ने देख लिया उनको आसानी होगी इस लेक्चर को समझने में। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको दो बातें बताई, अभी वैद्युत दुर्ध्रुव बता दिया कि वैद्युत दुर्ध्रुव क्या होता है, वैद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये भी बता दिया। क्लियर है? तो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, एक तो हमें यह आना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कहीं पर बच्चों, कहीं पर मैंने बताया था अगर एकल आवेश हो जाए, एकल धनात्मक आवेश हो, एकल धनात्मक आवेश हो, ठीक है, एकल अगर धनात्मक आवेश अगर कहीं पर होता है, तो मैंने आपको बताया था इसकी तीव्रता की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी? इससे दूर, यानी प्लस से निकल के कहां तक जाएंगे बच्चों? ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे बच्चों? इन्फिनिटी तक। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कहां तक जाएंगे बच्चों? इन्फिनिटी तक। क्लियर है? अच्छा अगर कहीं पर बच्चों
एकल ऋणात्मक आवेश होता है, एकल ऋणात्मक आवेश होता है, एकल ऋणात्मक आवेश। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था, इसके लिए क्या बताया था बच्चों मैंने, कि अगर कहीं पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इससे बच्चों जो वैद्युत बल रेखा होंगी वो अनंत से आके कहाँ पे जाएंगी, नेगेटिव की तरफ, अनंत से स्टार्ट होंगी और जाएंगी किसकी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। किधर जाएंगी बच्चों, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। धनात्मक से प्रारंभ होकर लिख सकते हैं, धनात्मक धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है बच्चों, अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। या आसान शब्दों में कहूं, धनात्मक आवेश है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बच्चों, बाहर की ओर, यानी तो प्लस से दूर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। क्लियर है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं बच्चों, तो बच्चों ये क्या होगा, अनंत से प्रारंभ होकर कहां तक जाएंगी, अनंत से प्रारंभ होती हैं, प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश की ओर, ऋणात्मक आवेश की ओर, आवेश की ओर। अगर आसान भाषा में कहूं मैं बच्चों, तो इसकी जो तीव्रता होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है अंदर की तरफ, अंदर की ओर। क्योंकि एरो देखिए बच्चों, यहाँ पे एरो किधर आ रहा है, नेगेटिव के चार्ज की तरफ आ रहा है और यहाँ पे बाहर जा रहा है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की तरफ, या धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर कहां तक जाएंगे, अनंत तक। या ये कह सकते हैं अनंत से प्रारंभ होंगे, जाएंगे किधर, ऋणात्मक आवेश की ओर। या ये कह सकते हैं अंदर की ओर, नेगेटिव की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की ओर। क्लियर है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं उस चीज को, डेरिवेशन को। चलिए बच्चों, विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, नाम से देख लीजिए क्या लिखा है, कि वैद्युत ध्रुव के कारण, एक वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय का मतलब होता है बच्चों क्या, इस तरीके से एक्सिस, एक लीनियर एक्सिस, इसको बोलते हैं क्या, एक्सिस। तो इस डेरिवेशन को ध्यान से समझिएगा, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले लिखा वैद्युत ध्रुव, तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है, दो आवेश लेने हैं, परिमाण में समान, नेचर में अपोजिट, कुछ दूरी पर स्थित हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव। तो सबसे पहले एक वैद्युत ध्रुव बनाइए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वैद्युत ध्रुव बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बच्चों, कि यहाँ पे एक वैद्युत ध्रुव बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक सबसे पहले एक वैद्युत ध्रुव बनाइए, तो यहाँ पे सबसे पहले एक वैद्युत ध्रुव बनाइए। और वैद्युत ध्रुव क्या होता है बच्चों, दो आवेश लेने हैं, परिमाण में कैसे है बच्चों, समान, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, क्योंकि नेचर अपोजिट होना चाहिए भाई। और इनके बीच का सेपरेशन, बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बच्चों, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। तो एक निश्चित दूरी मैं मान लेता हूँ बच्चों, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैं मान लेता हूँ क्या है, इनके जो बीच का सेपरेशन है वो मैं मान लेता हूँ कि क्या है बच्चों, 2L है। क्या है, 2L है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, 2L है। अगर सेंटर से भी देखूंगा बच्चों, इसका ये सेंटर मान लो, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस L। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये भी हो जाएगी L। तो ये दो बातें विशेष ध्यान रखनी है। अच्छा, इस पॉइंट को बच्चों मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने B। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एक बात लिख सकता हूँ कि AB की बीच की दूरी कितनी है बच्चों, बताएं जल्दी से, बता सकते हैं कि AB के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। कितनी है बच्चों, 2L है। अच्छा, इसी प्रकार से OA, अच्छा इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ बच्चों O, क्या कह देता हूँ, O पॉइंट। तो OA और OB आपस में कैसे हैं बच्चों, बराबर हैं, क्योंकि आपको पता है ये कितनी दे रखी है, L। क्योंकि आपको पता है AB जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, तो AB बना हुआ है OA प्लस OB, तभी तो यहाँ पे क्या आया बच्चों, 2L आया है।
तो ए बी बराबर क्या, ओ ए प्लस ओ बी बराबर 2l। क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों आपको ये वाली बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, एक विधुर बना लिया। क्या बना लिया बच्चों, एक वैद्युत विधुर बना लिया। दो आवेश ले लिए, परिमाण में समान, नेचर में अपोजिट और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। तो इस प्राप्त निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विधुर कहते हैं। अब उसमें बोला है कि उसमें अक्षीय स्थिति में, तो अक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे, तो अक्ष का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो अक्ष का मतलब समझिए ध्यान। तो अक्ष का मतलब ये होता है बच्चों, ये इसके एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे, यहाँ एक इधर एक्सिस पे। ये क्या है बच्चों, इसकी एक्सिस है। ये क्या है, इसके एक्सिस। तो इसके अक्ष पे पूछ रहा है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे बच्चों अक्ष पे, यहाँ पे मान लो कि एक बिंदु है बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है पी, पी पॉइंट पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी इसके सेंटर से, ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से आर दूरी पर, कितनी दूरी पे बच्चों, इसके सेंटर से आर दूरी पर, इसके सेंटर से आर दूरी पर, इसके सेंटर से आर दूरी पर बिंदु पी पर मुझे क्या निकालनी है बच्चों, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो बच्चों अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके सेंटर से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, जहाँ पे मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर है। जरूरी नहीं इधर है, इधर भी निकाल सकते हैं, पॉइंट पी इधर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पे आप समझिए, अगर मैं ये बात बोलूँ, ध्यान से समझिएगा बच्चों, कि अगर यहाँ से देखिए ओ से लेके पी तक की दूरी आर है, ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है बच्चों, आर है। और हमको ये ज्ञात है कि ओ से लेके बी तक की दूरी कितनी है बच्चों, एल है। ओ से लेके बी तक की दूरी कितनी है, एल है। तो बी से लेके पी तक की दूरी कितनी बचेगी, फटाफट से बताएं, बताएं जल्दी से। तो वो दूरी कितनी बचेगी बच्चों, आर माइनस एल। कितनी बचेगी बच्चों, आर माइनस एल। कितनी बचेगी, आर माइनस एल। कैसे, जैसे समझिए बच्चों कि यहाँ से ये दूरी जो है बच्चों, ये जो ओ से लेके पी तक की दूरी 5 है, मान लो ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है, 5 है, और ये दूरी मुझे पता है 3 है। तो मुझे बची कुछ दूरी निकालनी, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 निकल के आएगी कि नहीं आएगी, बताएं फटाफट से। बिल्कुल ठीक है। तो अब इसी प्रकार से देखिए, ये डिस्टेंस आर है, ये एल हमको ज्ञात है, तो बची कुछ दूरी कितनी होगी, आर माइनस एल होगी। कितनी होगी, आर माइनस एल। क्लियर है। चलिए अब इसी बात से आप इसको भी समझिए। अब ए से लेकर पी तक की दूरी, तो देखिए बच्चों, ओ से लेकर पी तक की दूरी मुझे पहले ही पता है कितनी है, आर है। अब बची कुछ दूरी कितनी बची बच्चों, ए से लेकर ओ तक की दूरी कितनी है बच्चों, एल। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे, बताएं बच्चों फटाफट से कमेंट करिए, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस बता देता हूँ यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे हो जाएगी आर प्लस एल। कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। क्या हो जाएगी, आर प्लस एल। ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं इन सभी बातों को यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए ध्यान से, ए से लेके पी तक की दूरी बताएं फटाफट से। तो आप अब आसानी से बता सकते हो, आर प्लस एल। मैं बोलूंगा बी से लेके पी तक की दूरी बताइए, तो आप बता दोगे आर माइनस एल। भाई ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है, तो आप बता दोगे सर आर। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूँ इसके डायरेक्शन की। सारा खेल डायग्राम का, डायग्राम को समझिए बस, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूँ बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन की। अच्छा मुझे बिंदु पी पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता निकालने, एक पॉजिटिव के कारण तीव्रता होगी। भाई क्वेश्चन होता है ना कि पी बिंदु पर तीव्रता निकाले कहाँ से, तो मैं आप बता देता हूँ। एक तो पॉजिटिव के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु पी पर तीव्रता होगी, माइनस के कारण भी बिंदु पी पर तीव्रता होगी। ये बात तो निश्चित है ही है, डिसाइड है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन को निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण तीव्रता की डायरेक्शन किधर होती है, उससे बाहर होती है। किधर होती है, बाहर। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कौन सा है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, पॉइंट ए पर। तो पॉजिटिव के कारण इंटेंसिटी किधर होगी बच्चों, तो पॉजिटिव के कारण इंटेंसिटी किधर होगी, बताइए फटाफट से। तो पॉजिटिव के कारण इंटेंसिटी किधर होगी बच्चों, इधर ही तो होगी, यानी पॉजिटिव के कारण है। तो ई प्लस के कारण जो तीव्रता होगी वो किधर होगी बच्चों, इधर होगी।
किधर होगी बच्चों, इधर। पॉजिटिव के कारण तीव्रता किधर होगी, इधर। क्लियर है, यानी कि बाहर की तरफ। अच्छा, नेगेटिव के कारण किधर होगी बच्चों, फटाफट से बताएं, नेगेटिव के कारण किधर होगी। तो नेगेटिव के कारण इधर होगी बच्चों, किधर, अंदर की तरफ। मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी तरफ किधर होगी, अंदर की तरफ। क्लियर है, तो नेगेटिव के कारण तीव्रता किधर होगी बच्चों, अंदर की तरफ, यानी कि ई माइनस क्यू। क्लियर है, तो इस बात को ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्लस के कारण, भाई प्लस के कारण तीव्रता किधर है बच्चों, हम देख सकते हैं प्लस के कारण तीव्रता ए से पी की ओर, ए से पी की ओर, यानी बाहर की ओर, ऐसे भी कह सकते हैं, बाहर की ओर। अच्छा, माइनस के कारण तीव्रता की डायरेक्शन किधर है बच्चों, तो लिख सकते हैं बच्चों बी से, सॉरी पी से ए की ओर, पी से ए की ओर, पी से ए की ओर, यानी कि लिख सकते हैं अंदर की ओर, अंदर की ओर। क्लियर है, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं अब डेरिवेशन की बच्चों यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले बच्चों पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी देखते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो लिख सकते हैं प्लस प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, किसी बिंदु आवेश के कारण, ये फॉर्मूले को, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों के क्यू अपॉन आर। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, किसी बिंदु आवेश के कारण। क्लियर है, अगर कोई आवेश रखा हुआ है इससे आर दूरी पर, तो इसके कारण बिंदु पी पर तीव्रता होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर के क्यू अपॉन आर होता है। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों, के क्यू अपॉन आर। आर क्या होती है बच्चों, दूरी। क्या होती है, दूरी। तो दूरी क्या है बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण। ध्यान से देखिए, तो प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा है बिंदु ए पर, और निकालना क्या है, पी बिंदु पर। तो ए से लेकर पी तक की बीच की दूरी कितनी है बच्चों, आर प्लस एल। कितनी है बच्चों, आर प्लस एल। तो यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे दूरी का स्क्वायर होता है, वहां नहीं लिख पाया तो दूरी का स्क्वायर होता है। ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। क्लियर, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार से बच्चों नेगेटिव के कारण भी निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सेकंड पॉइंट, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, अब माइनस की क्यू आवेश के कारण बच्चों तीव्रता देख लेते हैं यहाँ पे। प्लस के कारण तो निकाल दी हमने, ये आ गया फॉर्मूला। माइनस यानी ये वाला बिंदु पी पर जो माइनस रखा है, इस पर पी पॉइंट पे निकालेंगे, तो फॉर्मूला बिल्कुल यही रहने वाला है बच्चे यहाँ पे, यानी ई माइनस क्यू, फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी के क्यू, आर स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर, यानी माइनस बी पॉइंट से पी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस एल, यानी आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों पी पॉइंट पे मैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूंगा, इसका सदुपयोग करेंगे बच्चों। तो लिख सकते हैं बिंदु पी पर
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब बच्चों बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैसे देखेंगे, इसको देख लेते हैं। तो बच्चों जो बड़ी वैल्यू है इनमें से देखिए, अच्छा इनमें से मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, पहले तो सबसे पहले ये जानिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू बताइए फटाफट। तो देखिए बच्चों बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, तो भैया यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है बच्चों, ई माइनस क्यू। अब कैसे आपने सर कैसे पता किया कि ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसके नीचे आ रहा है आर प्लस एल, क्या आ रहा है बच्चों, आर प्लस एल, इसके नीचे क्या आ रहा है आर माइनस एल। अच्छा आप देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि इसका जो अंश है बच्चों, इसका जो अंश है, अच्छा जो याद रखना बच्चों, इसका जो हर है वो क्या है, बड़ा है। जिसका हर बड़ा होता है उसका नोमिनेटर, उसका जो जिसका हर बड़ा होता है उसका अंश छोटा आता है। ठीक है, जिसका हर बड़ा होता है उसका अंश छोटा आता है, और जिसका हर छोटा होता है उसका हर, जिसका हर छोटा होता है, हर जो छोटा होता है तो उसका हर बड़ा आता है। ठीक है, अब जैसे ऐसे समझिए, जैसे बच्चों मैंने लिखा 10/5 और एक लिखा बच्चों मैंने 10/2। तो अब इस बात को समझिए बच्चों, 5 यहाँ पे देखिए कि इसका हर बड़ा है, क्या बच्चों, इसका हर बड़ा है, तो सॉल्व होने के बाद कितना आएगा बच्चों 2, और इसका हर जो है बच्चों छोटा है, तो वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आप बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिसका हर छोटा, हर बड़ा होता है, हर बड़ा होता है तो उसका अंश छोटा आता है। अंश क्या होता है, अगर ध्यान से देखिए, हर अगर बड़ा है तो अंश क्या आएगा बच्चों, हर बड़ा है तो अंश क्या आएगा, छोटा आएगा, अंश क्या आएगा, छोटा। ठीक है, आगे याद रखना बच्चों, अगर हर छोटा है, हर छोटा है तो अंश क्या आएगा, बड़ा आएगा, अंश क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि देखिए यहाँ पे इसका हर क्या बच्चों, बड़ा है, तो अंश वैल्यू अंश क्या आया, छोटा आया। यहाँ पे देखिए कि इसका हर बड़ा, हर छोटा है और अंश क्या आया, बड़ा आया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये वैल्यू क्या बच्चों, बड़ी है, इसका क्या है बच्चों, हर जो है, हर जहाँ पे क्या आएगा बच्चों, छोटा है, तो अंश क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो ये वैल्यू बड़ी होगी। तो ये माइनस वाले में से हम इसको हम घटा देंगे। क्लियर है, तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यहाँ पे परिणामी तीव्रता के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, तो ई बराबर ई माइनस क्यू, और इसमें से हम प्लस के तीव्रता को हम घटा देंगे। क्लियर है, तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप करते हैं, तो ई बराबर, अब बच्चों माइनस के कारण तीव्रता क्या थी, तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है, प्लस, प्लस के कारण तीव्रता क्या थी, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है, अच्छा यहाँ पे बच्चों क्या है, सेपरेशन, अच्छा हमें बच्चों यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू में तो छोटी को घटाना है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस ई प्लस, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ यहाँ पे तो क्या आएगा बच्चों, ई बराबर, अच्छा एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चों, इससे पहले कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर है, तो चलिए बच्चों ई बराबर, अब इसको कुछ नहीं बस सिंप्लीफाई करना है। इसका अगर बच्चों में एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर एलसीएम लूंगा तो इसका डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। अच्छा अब इसका बच्चों होल स्क्वायर आप लोग जानते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ, आपको पता है बच्चों कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है? तो ये तीनों फॉर्मूले पे यहाँ यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले तो होल स्क्वायर इनका ओपन करते हैं हम लोग। तो ई बराबर के क्यू, देखिए बच्चों यहाँ पे, तो आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस साइन रहने दीजिए, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर माइनस 2RL, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्लियर है? चलिए अब सब बच्चों यहाँ पे देखिए नीचे। अब नीचे क्या बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी। अब नीचे से सपोज मान लीजिए बच्चों यहाँ से स्क्वायर भूल जाइए, तो क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बताइए बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फटाफट से बता दीजिए, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये आपको। अच्छा, अब बच्चों माइनस को अंदर भेजते हैं यहाँ पे। तो बच्चों माइनस को यहाँ पे अंदर भेजने से क्या होगा बच्चों, साइन चेंज हो जाएंगे। ई बराबर के क्यू, देखिए बच्चों, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL, माइनस साइन जाएगा तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस के 2RL। क्लियर है? और ये क्या हो गया बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ तक बात आई होगा, आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूले तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है बच्चों, एक तो बच्चों माइनस का एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, माइनस का एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। चलिए अब बच्चों यहाँ पे बचा क्या, ई बराबर, यहाँ पे बच्चा बच्चों 2RL क्या हो गया बच्चों, 4RL 4RL। और नीचे क्या बचा बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चों आर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी है एल से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एल को, यानी एल यहाँ पे क्या है बच्चों, नगण्य है, नेग्लिजिबल है, तो हम एल को क्या कर देंगे बच्चों, नेग्लेक्ट कर देंगे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, कोई भी चीज नेग्लेक्ट कब होती है, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। हम कभी भी किसी चीज को कब हटा सकते हैं, जब वो एडिशन हो रहा हो, या तो जुड़ रहा हो या घट रहा हो, तो उसी में से हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम किसी चीज को नहीं हटा सकते। क्लियर है? तो अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है तो एल को हम रिमूव कर देंगे। क्या है कि यहाँ पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर को, कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा बड़ा है तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर या त्यागने पर। क्लियर है? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या बचेगा, ई बराबर के क्यू, और ये क्या बच्चों, 4RL को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 × 2RL लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल कर चुके हैं, उसको हम रिमूव कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों क्या बचा, ई बराबर के, टू तो वैसा का वैसा ही, ये 2QL, और इंटू आर को मैंने इधर अलग लिख लिया, तो यहाँ क्या हो गया, आर की पावर 4। मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए, ये तो वैसा का वैसे टू को अंदर भेज दिया, ये टू वैसा का वैसा ही रहा, और इस टू को मैंने इधर 2QL और आर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे बच्चों आर से आर कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक आर से आर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो यहाँ पे बचा क्या बच्चों, ई बराबर, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, के, यहाँ पे बचा के इंटू 2QL अपॉन आर क्यूब। अब प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर मैंने बताया था 2QL। तो ये 2QL किसके बराबर हो गया बच्चों, P के। तो E बराबर क्या निकल के आया बच्चों, KP अपॉन, सॉरी, 2KP अपॉन आर, क्या निकल के आया, 2KP अपॉन आर क्यूब, क्या निकल के आया, 2KP अपॉन आर क्यूब। तो यही हमको प्रूफ करना था। क्या करना था बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था।
क्लियर है? तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा, इसी के साथ बच्चों इसकी एक वेक्टर फॉर्म और आती है। क्या आती है बच्चों? वेक्टर फॉर्म। तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे हम। इसकी वेक्टर फॉर्म और देख लेते हैं, सदिश रूप। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सदिश रूप। तो सदिश रूप क्या होता है बच्चों इसका? तो इसका सदिश रूप जो होता है बच्चों, ई वेक्टर बराबर 2 kp अपॉन आर क्यूब। ये क्या है बच्चों? इसका वेक्टर रूप है। ये क्या है? इसका वेक्टर रूप है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसको देख लीजिए यहाँ पे। मात्रक क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? यूनिट इसकी बच्चों ई का। तो आपको पता है यूनिट क्या होती है इसकी? तो यूनिट इसकी क्या होती है बच्चों? न्यूटन। न्यूटन अपॉन कूलाम। और एक यूनिट और होती है इसकी, वोल्ट अपॉन मीटर। क्या? वोल्ट अपॉन मीटर। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ बच्चों इसकी विमा क्या होती है? विमा, डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की क्या होती है बच्चों? ml t-2। और नीचे क्या है बच्चों? कूलाम की क्या होती है? 80। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या निकल के आएगा बच्चों? ml t-3a-1। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद बच्चों क्वांटिटी कैसी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? राशि कैसी होती है? तो कैसी राशि होती है बच्चों? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी सदिश राशि। सदिश राशि। सदिश राशि। अब सदिश राशि है तो बच्चों इसकी डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन भी ध्यान रखनी है, दिशा। दिशा क्या होती है इसकी? तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ बच्चों यहाँ पे, पी की डायरेक्शन क्या होती है? वैद्युत विद्युत की। वैद्युत विद्युत की। तो इसकी डायरेक्शन ध्यान रखनी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये मैं बता चुका हूँ, अभी पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ। क्लियर है? आई होप आपको ये सारी बातें आज की क्लास में समझ में आई होंगी। तो अब इसी तरह से बच्चों आप लोगों को क्या है कि जो लेक्चर में लेक्चर जो अगर होते जा रहे हैं तो आप लोगों को इनके नोट्स बनाने हैं। क्या बच्चों? नोट्स बनाने हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे ज्यादा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम आपके साथ पूरी डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, बट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम आपको नोट्स, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? आपको बिल्कुल पेड कोर्स की फीलिंग आएंगी हमारे साथ, आप जुड़े रहिए। बस बस आप लोगों को क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यही आप लोग अगर इतना करेंगे तो यही हमारे लिए मोटिवेशन है, जिससे हमें वीडियो बनाने में और ज्यादा मजा आए और हम लोगों को इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा आए। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं फिर इसी तरह की अमेजिंग वीडियो में। थैंक यू।